आज से हम लोग अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक, पहले चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के देखो, केमिस्ट्री अब 8th तक जैसे भी पढ़े हो ये पता नहीं, लेकिन 9th से अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पीरियोडिक टेबल देखिए। कभी पीरियोडिक टेबल नहीं देखी? आवर्त सारणी में 30 तक के जो तत्व हैं, 1 से लेकर 30 तक जो भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके तुम्हें सिंबल पता होने चाहिए। ठीक, उनको क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। सिंबल पता होने चाहिए कि उनको कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक, 1 से 30 तक लिख डालो, उनको याद कर डालो हमेशा 1 से 30 तक। उससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल 30 एलिमेंट लिख डालो और याद कर डालो। ठीक, बाकी जो ज़रूरत पड़ते जाएंगे उनको तुम याद करते जाओगे। ठीक, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो केमिस्ट्री शुरू करने से पहले की बात है, लेकिन अब अपनी केमिस्ट्री पर आते हैं जो 9th क्लास की केमिस्ट्री है, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। अब हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो आखिर किस चीज़ से बनी है। ठीक, उसे कहते क्या हैं, वो क्या क्या गुण रखती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखती है अपने पास। ठीक, उसके बारे में ही पूरा हम लोग जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले सवाल आता है कि मैटर क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, सबसे पहला यही सवाल आता है कि पदार्थ क्या होता है। कोई बता सकता है पदार्थ क्या होता है? बताओ, पदार्थ क्या होता है? ठीक, एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्युपाइड सम स्पेस। कोई भी वस्तु हो, ठीक, कोई भी वस्तु हो जिसके पास कोई ना कोई द्रव्यमान हो या वो स्थान घेरती हो, वो हमारा क्या होता है? पदार्थ होता है। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए उसके पास? द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक, और क्या घेरती हो? ठीक, द्रव्यमान का देखो, अब जो केमिस्ट्री पढ़ोगे या जो भी फिजिक्स पढ़ोगे उसमें द्रव्यमान का मतलब होता है उसका भार। ठीक, वजन, समझे ना? किलो जो मापते हो द्रव्यमान ही होता है। ठीक, तो द्रव्यमान का मतलब वजन। तो कोई भी वस्तु है जिसके पास कोई ना कोई मास हो या कुछ स्पेस वो ऑक्यूपाई करती हो, तो वो क्या होती है? हमारी मैटर होती है। एनीथिंग, कुछ भी ले लो आप, अपने आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो जो भी तुम्हें पता करनी हो कि मैटर है कि नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा उसके पास, मतलब वजन होगा, और कुछ ना कुछ वो स्थान घेरती होगी। यहाँ तक कि अच्छा बताओ, हवा पदार्थ है कि नहीं है? बताओ, हवा पदार्थ है कि नहीं है? कैसे है बताओ? हवा तो कहीं दिखती ही नहीं। केवल हाँ में हाँ मिला लिए बस। हमने पूछा है तो हाँ ही होगा, हाँ मिला लिए। बताओ। ये सर जो गैस का होता है सर, वेट होता है सर, आसपास हमारे प्रेजेंट होती है। कहाँ वेट होता है? पृथ्वी कोई भार है, लदा है वो? तो बैलून के अंदर सर भर के सर वेट करती है। हाँ,
अगर तुम सुनो, एक खाली बैलून ले लो, ठीक, खाली गुब्बारा ले लो, तो खाली गुब्बारा के अंदर तुम पहले उसका वजन माप लो, मान लो उसका वजन 1 ग्राम आया, ज़्यादा भाई हल्का ही तो होगा, लेकिन उसके अंदर हवा भर दो, ठीक, और उसके बाद हवा भरोगे तो क्या वो फैल जाएगा, कुछ जगह घेर लेगी, उसके अंदर कौन सी चीज़ भरी है, हवा। बैलून के अंदर हमने और कुछ तो भरा नहीं, हवा ही तो भरी है, तो क्या उसने कुछ स्थान घेरा है, क्या उसने कुछ स्थान घेरा है, फूल गया बैलून। नमस्ते। क्या उसको अब हम वेइंग मशीन पे रखेंगे, फिर से उसको तौलेंगे, तो क्या उसका कोई वजन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा, करके देख लेना, ठीक। तो हवा भी क्या होती है, एक पदार्थ होती है, आसपास कुछ भी ले लो, लकड़ी ले लो, स्थान घेरती है और द्रव्यमान होता है। तो एवरीथिंग इज सराउंड अस, ठीक, इज मैटर। जो भी वस्तु हमारे आसपास है सब कुछ क्या है, पदार्थ है, सब कुछ पदार्थ है, A to Z। एक भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, मैटर होती हैं, क्या होती हैं, मैटर होती हैं, ठीक। अब जो मैटर है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक, मैटर का जो है वो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ठीक, तो जो हमारे पुराने जो वैज्ञानिक लोग थे, वैज्ञानिक नहीं कह सकते उनको, ठीक, यूनानी वैज्ञानिक, पहले के जो प्राचीन गुरु थे, ठीक, उन्होंने पदार्थ को 5 तत्वों में विभाजित किया था। किस में विभाजित किया था, 5 तत्वों में, ठीक, 5 एलिमेंट्स में विभाजित किया था। एक तो था अग्नि, अग्नि मतलब फायर, ठीक, पानी, जल, वाटर, ठीक, भूमि। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, वायु, आकाश, ठीक। ये 5 तत्वों में उनको विभाजित किया था कि ये 5 तत्व से ही सारी चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, अग्नि, वायु, जल, भूमि, आकाश, ठीक, यही सब चीज़ों से क्या मिलकर बना होता है। लेकिन जो नए वैज्ञानिक आए हैं, ठीक, जो अब नए नवीनतम वैज्ञानिक आए, वो तो प्राचीन के, उसके बाद जो नया साइंस का, विज्ञान का युग जब शुरू हुआ है, तो उन्होंने, ठीक, उन्होंने मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 5 भागों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा सॉलिड, एक तो हमारा होता है लिक्विड, एक तो हमारा होता है गैस, एक तो हमारा होता है प्लाज्मा, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, ध्यान रखना है, इसको BEC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BEC, ठीक। पहला तो आपका ठोस होता है, लिखो ना बेटा, बाद में लिख लेना, ये घर पे जाके लिखना तो आराम से, पहले समझो, समझने का ही सारा खेल है, बाकी लिखा तो हर जगह है, ठीक। पहला हमारा होता है ठोस, दूसरा हमारा होता है द्रव, तीसरा हमारा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 टाइप के हमारे क्या होते हैं, मैटर होते हैं। क्या होते हैं, ये 5 टाइप के मैटर होते हैं, तो इनको लिख लेते हैं जरा। पदार्थ के कौन से 5 भाग होते हैं, पहला होता है सॉलिड, जिसको हम ठोस बोलते हैं, दूसरा होता है लिक्विड, जिसको हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक, पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक, अगर द्रव्य कहे तो उसका मतलब भी क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक। तीसरा होता है गैस,
ये तो सब लोग जानते होंगे। जानते थे कि नहीं जानते थे? चौथा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। जब कोविड चल रहा था तो आपने इसका नाम बहुत सुना होगा कि प्लाज्मा चढ़ा दिया जाए। सुना था कि नहीं सुना था? चलो नहीं सुना तो सुन भी लोगे, आगे चल के सुन लोगे। और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी कहते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? बीईसी। हिंदी में लिखना चाहो लिख लो, बोस ये 5 टाइप के हमारे क्या होते हैं? मैटर होते हैं। क्या होते हैं? 5 टाइप के मैटर होते हैं, 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, एक तो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 टाइप के मैटर होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। ठीक, बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। ठीक, कि हमारा जो पदार्थ है वो बना कैसे होता है, यही है टॉपिक। हाँ, यही है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना। अगर हम तुम्हारी संरचना की बात करें तो तुम्हारे अंदर की संरचना ही तो बताएंगे। तुम्हारे अंदर एक फेफड़ा है, ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरह पदार्थ के अंदर क्या है, पदार्थ किससे किससे मिलकर बना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसके बारे में 2 बातें जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि पहली बात जो है कि पदार्थ जो होता है, ठीक, जो हमारा मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तुम इसको ऐसे समझ लो कि हमने एक बॉटल में, ठीक, सरसों भर दी है। ठीक, हमने एक बॉटल में सरसों भर दी है। तो जो अगर उस कांच को हम एज्यूम ना करें तो कांच के जो सरसों के शेप की जो बॉटल होगी वो किससे मिलकर बनी है? सरसों के छोटे छोटे दानों से मिलकर बनी है। वही दाने क्या हैं? मॉलिक्यूल हैं। तो जो भी पदार्थ बना हुआ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक, उसके अंदर छोटे छोटे अणु हैं। ठीक, समझे कि नहीं समझे? अब दूसरी बात जो है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो अणु होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, या सूक्ष्म भी कह सकते हो, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक, ये जो अणु होते हैं क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। ठीक, तो पदार्थ की संरचना के बारे में हमने 2 बातें कौन कौन सी जानी कि जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो ये अणु होते हैं ये क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल भी कह सकते हो, बहुत सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सूक्ष्म होते हैं। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हम पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ वॉल्यूम एंड इट ऑक्युपाइड स्पेस कॉल्ड मैटर। ठीक, वह कोई भी वस्तु जो जिसका द्रव्यमान होता है या जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं? पदार्थ का वर्गीकरण अगर करना हो तो पदार्थ को 5 रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, कौन से 5 रूप हैं? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हालांकि छठे, ठीक,
रूमर्स तो ये भी निकल के आए हैं, अब प्रूफ नहीं है इस बात का, लेकिन जहाँ तक कि छठे अवस्था की खोज हो चुकी है। ठीक, ये जो स्टेट्स हैं ये 6 टाइप की हो चुकी हैं। ठीक, इनको स्टेट्स भी कहते हैं, जो क्लासिफिकेशन किया गया 5 टाइप्स, इनको स्टेट भी कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि मैटर तो मैटर है, अब वो किस रूप में पाया जा रहा है तो उसकी अवस्था कहलाती है, वो उसकी स्टेट कहलाती है। तो वो सॉलिड में पाया जाता है, एक लिक्विड में पाया जाता है, एक गैस में पाया जाता है, एक प्लाज्मा टाइप में और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, छठे अवस्था की खोज हो चुकी है, लेकिन अभी इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक, तो जब आएगा तब पढ़ाया जाएगा। फिर हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की। ठीक, कि जो हमारा पदार्थ है वो किससे मिलकर बना होता है। तो पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और ये जो अणु होते हैं क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक, तो पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। ठीक, माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी? देखो केमिस्ट्री है, थ्योरी बहुत है, इसमें तुम्हें फिजिक्स की तरह न्यूमेरिकल सोल्यूशन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक, अरे बेटा अरे छठी अवस्था अभी नहीं आई है, उसके बारे में क्या हम तुमको जब आएगी तो पढ़ा देंगे, अभी केवल रूमर्स आए हैं ऐसे। क्या नाम है, टॉपिक्स देखने पड़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, हमने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो बोल रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पदार्थ के कण थे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं नमस्ते, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स का मतलब जो अणु हैं, ठीक, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक, जो हमारे अणु होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अवकाश होता है, मतलब खाली जगह होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक, अणुओं के बीच जो अवकाश होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतराणुक अवकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराणुक अवकाश बोलते हैं। ठीक, मतलब अणुओं के बीच के अवकाश को क्या बोलते हैं, अणुओं के बीच के अंतर को अंतराणुक अवकाश बोलते हैं। ठीक, सेकंड जो होता है
जो अणु होते हैं वो हमारे कैसे निरंतर गति करते हैं, ठीक। मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक। कि जो हमारे अणु होते हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, एक जगह पर वो स्थानांतरित नहीं होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। इस गति करने का मतलब है कि उनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। क्या होती है, एनर्जी होती है। अभी तुमको हम 4 किलोमीटर दौड़ा दें, ठीक, अभी तुमको हम 4 किलोमीटर दौड़ा दें तो क्या तुम और चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास एनर्जी होगी तो तुम इधर उधर भागा करोगे, तब बैठने का मन नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो मॉलिक्यूल जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक, निरंतर गति करते हैं। ये हो गई उनकी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है ठीक, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये मान लो ये कोई चीज़ है, ठीक, ये कोई वस्तु है, ये मिलकर बनी है तो मैटर ही होगा, कोई ना कोई मैटर होगा। अब ये चीज़ हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर इसके अंदर ये भाई मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, मैटर है तो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। अगर इसको हमेशा ऐसा रहना है तो क्या जो अंदर मॉलिक्यूल हैं उनको बंध के रहना पड़ेगा, बंध के रहना पड़ेगा, क्योंकि बाउंडेशन तो है नहीं, सब जगह मॉलिक्यूल हैं, कोई बाउंड्री तो बना नहीं दी कि वो उसके बाहर जा नहीं सकते। तो जब वो एक ही जगह पे टिके हुए हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक, उनके बीच में ऐसा कोई ना कोई फोर्स जरूर काम कर रहा होगा जो उनको बांध के रखता है, ठीक, जो उनको बांध के रखता है। और जो अणुओं के बीच जो बल काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ, मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है उसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स काम कहते हैं, ठीक, अंतराणु बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब अणुओं के बीच जो बल काम करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अंतराणु बल बोलते हैं, ठीक। तो अंतराणु बल की वजह से गति क्यों करते हैं, उनकी ऊर्जा के कारण, ठीक, निरंतर मूवमेंट क्यों करते हैं, वो उनकी एनर्जी के कारण। और जो उन बंध के रहते हैं वो किसके कारण रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण रहते हैं, ठीक, अंतराणु बल के कारण वो बंध के रहते हैं। तो तीसरा है कि अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये 3 प्रॉपर्टी क्या थी मॉलिक्यूल्स की, समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ तक कल लिख के लाना हो लिख लाओगे, चलो कल लिख के लाना, ठीक। आज इतने रोक देते हैं।